ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव भी है ना, डेरिवेटिव भी कभी कभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो देखो, जो प्रोसेस होती है, ठीक है, हम लोग एकदम जीरो से पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूलेज क्या होते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज क्या होते हैं। उसके बाद इसके जितने भी टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू 12th बोर्ड वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज दैट कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, और उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं। देखो, मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि आप लोग जिसे भी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया अभी 11th क्लास का सिलेबस पढ़ना। तो देखो, डिफरेंशिएशन एज वेल एज डेरिवेटिव, ये बोथ आर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप लोग 12th में आपको पूरा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है पार्ट 2 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप लोग अगर बीएससी ले रहे हो तो वहाँ पर पूरा डेरिवेटिव होता है। फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है, मैथ्स में तो होता ही है। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होता है। और अगर आप लोग इंजीनियरिंग ले रहे हो तो वहाँ पर भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होता है। मतलब ये है कि अगर अभी आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया एक बार, तो आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए अपने फील्ड पर काम आएगा। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि अभी अच्छे से समझ लो जीरो से, तो आप लोग को लाइफ टाइम काम आने वाला है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, क्योंकि एक डिफरेंशिएशन वर्ड है और एक डेरिवेटिव है। तो देखो, जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ना डिफरेंशिएशन की, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको बोल देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। और हमें जो मिलता है ना, हमें जो मिलता है, ठीक है, क्या मिलेगा? कुछ भी मिल सकता है, एफ डेज ऑफ एक्स। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना है, रटना नहीं है। क्योंकि देखो, रट हम वो चीज़ रटते हैं हम लोग जो हम लोगों को पर्टिकुलर कुछ समय के लिए चाहिए होता है, जिससे हम लोग को वाइवा देना होता है। तो हम लोग कुछ चीज़ों को रट लेते हैं, वो हमको पूछते हैं, हम लोग बता देते हैं। और हम लोग याद कैसा करते हैं, वो चीज़ों को हम लोग याद करते हैं जो कि हम लोग को लाइफ टाइम चलाना होता है। हमेशा काम आने वाली चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। तो भैया ऐसा याद करा दूंगा मैं आपको कि लाइफ टाइम नहीं बोलूंगे, बिल्कुल लाइफ टाइम डेरिवेटिव के फॉर्मूला आपको रात में भी कोई नींद में उठा के बोलूंगा कि डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले बताओ, तो आप लोग बता पाओगे। एज वेल एज हम लोग इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो डेरिवेटिव के हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता है, याद है, फिर हम लोग समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव की। उसके बाद लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, और डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। और उसके बाद ये सब पढ़ते हुए हम लोग बीच में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे अगर हम लोगों ने अभी पढ़ लिया कि कोई फॉर्मूला ले लो, जैसे हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन पढ़ लिया, तो ये कैसे यूज होता है, ये कहाँ पर यूज होता है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वहां तक हम आप लोग को ले जाने वाले हैं। तो वेलकम टू स्टडी वाला। तो आज का हमारा पहला फॉर्मूला है, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। अब देखो, सिंपल चीजें है, कोई भी किताब खोल लो, कहीं पर भी देख लो, इसका फॉर्मूला आप लोग को मिल जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब इसको याद कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसको याद कैसे करना है। तो देखो, कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों को किसी भी एक्स के टर्म पर पावर दिख रहा है, एक्स टू द पावर एन दिख रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस पावर को सामने लेना है। मैंने क्या किया, इस पावर को सामने ले लिया, और क्या किया, x एज इट इज n माइनस वन। मैं इसको बोल सकता हूँ पावर सामने एक से कम। सिंपल, आप लोग को क्या ध्यान रखना है, पावर सामने एक से कम। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग को और इजी हो जाएगा। देखो, डी बाई डी एक्स, अब x टू द पावर n है, ठीक है ना। हम लोग किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं अभी, पावर के लिए। पावर सामने आएगा, एक से कम होगा बेटा वही पावर। तो मैंने ले लिया x टू द पावर ऑफ 5। सिंपल है, पावर सामने करना, इस पावर को सामने लाना है, तो मैंने ला लिया पावर सामने। अब मेरे को इस पावर को एक से कम करना है, n माइनस वन करना है, तो मैं क्या करूंगा, x टू द पावर ऑफ 5u माइनस वन। तो सिंपल क्या आ जाएगा, 5 तो एज इट इज है, x टू द पावर 5 माइनस वन इज 4। यह हुआ आप लोग का आंसर।
तो यहाँ पर क्या हुआ, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर आप लोग को बहुत मजा आएगा कि वाह यार कि x टू द पावर n में अगर कुछ है तो कैसे उसको सॉल्व करना है, पावर सामने लेना है और उसको एक से कम लेना है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना। तो ये मैं ले लिया डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मैं ले लिया x टू द पावर 7 ले लिया, ठीक है, थोड़ा बड़े के लिए जाते हैं। तो क्या करना है, पावर को सामने लेना है, तो ये हो जाएगा 7, एक से कम करना है, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, तो एज इट इज है, x टू द पावर 7 माइनस 1 इज 6। तो इसको ये हो गया हमारा इसका आंसर 7x टू द पावर ऑफ 6। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अलग देखते हैं कि अगर x टू द पावर 3/2 है तो क्या करेंगे। अरे इट्स सो सिंपल, 3/2 है तो क्या करेंगे, सिर से पावर सामने आ जाएगा, पावर सामने आ गया, एक से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3/2 तो एज इट इज रहेगा। x अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2। तो सिंपल 3/2 तो एज इट इज है आप लोगों का। x टू द पावर 3 में से 2 गया तो बचा 1 और ये हो गया 2। ठीक है, एक और देख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो अभी मैंने इसको प्लस के लिए लिया था, आप निगेटिव के लिए भी ले सकते हो, कुछ नहीं होगा, निगेटिव के लिए लोगे तो क्या होगा हम लोग करके देखते हैं। अगर मैंने -5 ले लिया तो पावर सामने -5 सामने, एक्स टू द पावर सामने एक से कम होगा तो एक्स टू द पावर ऑफ -5 माइनस 1, तो सिंपल -5 एज इट इज, और ये हो जाएगा आप लोगों का -6। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इसमें निगेटिव के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -5/2 लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने -5/2 लिया तो क्या होगा, पावर तो सामने आ जाएगा पहले सिंपल, फिर एक से कम होने वाला है तो -5/2 -1, सिंपल इसका जो आप पे आंसर होगा वो आ जाएगा। तो आप लोग को डरना नहीं है कि माइनस है तो कैसे करेंगे, प्लस है तो कैसे करेंगे, जैसा रूल है उस हिसाब से आप लोगों को करना है। ठीक है ठीक है, माइनस के लिए हम लोगों ने कर लिए, तो एक और देख लेते हैं, चलो एक और देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, छोटा वाला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग देख लेंगे एक्स टू द पावर ऑफ 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2, सिंपल आप लोग को करनी है, 1/2 तो सामने आ जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 माइनस 1, सिंपल क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज रहेगा, इसको लिखेंगे हम लोग x, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/2, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर ऑफ -1/2। इसको हम लोग ऑल सॉल्व कर सकते हैं आगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर एक्स टू द पावर ऑफ -m है तो ये नीचे आके हमारा क्या हो जाता है, एक्स टू द पावर ऑफ m मतलब प्लस में हो जाता है। तो हम लोग इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे ये हो जाएगा आप लोगों का 1/2, अब ये नीचे आएगा तो ये एक्स टू द पावर ऑफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा 1/, इसको हम लोग लिख सकते हैं √x, क्योंकि अगर हम लोग √x लिख रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स टू द पावर ऑफ 1/2, इस पावर को हम लोग इसको लिख सकते हैं √x। तो इसका मतलब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ √x है तो वो हो जाएगा हमारा 1/2 √x। तो यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला नंबर 2, तो ये है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ये ई टू द पावर एक्स ही होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड नंबर का फॉर्मूला कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का 1/x। और हम लोग एक फॉर्मूला इससे रिलेटेड देखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम लोग 1/x करें तो वो होता है हमारा -1/x²। ओके, तो अभी हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 पर चलते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे एक और फॉर्मूला। देखो एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग इस फॉर्मूले को पढ़ रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर एन रहता है तो क्या होगा, सिंपली कुछ नहीं होगा -n अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ
हाँ, तो मैं आप लोग को क्या दे रहा हूँ अभी, एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, इस n के जगह में कुछ तो भी रखना है सिंपल, और n के जगह रखने के बाद उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है, सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और बात, ऑलवेज, हाँ, ये चीज़ों को आप लोग को याद रखनी है, याद करना है, रटना नहीं है, क्योंकि हम लोग को लंबे समय तक चलना है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, सी, मतलब इसको बोलेंगे अपना कॉन्स्टेंट, तो ये हमेशा आप लोगों का जीरो होता है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे फॉर्मूले नंबर, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, फॉर्मूले नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि ये देखो लॉग वाला देखे थे आप लोगों ने, सिमिलर है, अगर डी बाई डी एक्स, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर लॉग ए एक्स रहता है तो सिंपली ये हो जाएगा 1/x log ए, सिंपल। ओके, क्या करना है, देखो लॉग ए है, ए, ई नहीं है, ई नहीं है, अगर ई होता तो 1/x होता, यहाँ पर ए है तो आप लोगों को क्या करना है, 1/x log ए एज इट इज रखना है पावर में, मतलब इसके 1 में आएगा। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मूलेज, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स। अगर आप लोगों को डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से तो डरना नहीं है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री, तो डरना बिल्कुल नहीं है, सॉल्व करना है, समझना है, चीज़ों को बारीकी से समझना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है तो ये आप लोगों का हो जाएगा कॉस एक्स। अब मैं आप लोग को बता दूं कि जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि जो हम लोगों ने फॉर्मूले समझ कर याद किए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ पर अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम में दिखता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन करना है साइन एक्स का, तो आप लोग को पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स तो ये होता है माइनस साइन एक्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं इसमें स्टार्टिंग में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो लोग इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। देखो साइन एक्स का कॉस एक्स सिंपल, लेकिन कॉस एक्स सी, ठीक है, कॉस एक्स का होता है यहाँ पर माइनस साइन एक्स, ठीक है, अल्टरनेट पढ़ना है आप लोगों को। फिर अगर हम लोग देखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, तो सिंपली ये होता है, ये होता है आप लोगों का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉटेक्स क्या होता है, कॉटेक्स, तो ये होता है आप लोगों का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो एक और फॉर्मूला मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो कि सिमिलर है, देखो याद कैसा करना है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अभी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉटेक्स तो ये होता है आप लोगों का सेक एक्स इंटू 10x। तो याद कैसे रखना है आप लोगों को, पहले मैंने दो आप लोगों को बता दिया, साइन का कॉस, लेकिन कॉस का माइनस साइन एक्स, दोनों में से एक में माइनस आता है, किस में माइनस आता है, सेकंड वाले में माइनस आता है। कभी भी आप लोग पढ़ोगे तो पहले साइन कॉस पढ़ोगे, तो साइन में पॉजिटिव आता है और कॉस में निगेटिव आता है, उसका डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग 10x पढ़ेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो आप लोग को याद रखना है कि सेक और काय में आता है, ये आता है कॉट एक्स में, तो आप लोग को याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। उसके बाद हम लोग 13 नंबर पे चलेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कोसेक एक्स आया है तो हम लोग देखेंगे ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब आप लोग किस तरीके से याद करना है मैं एक और बार बता देता हूँ आप लोगों को। पहले हम लोग दो फॉर्मूले को याद करना है कि साइन और कॉस क्या होता है, तो साइन एक्स तो सिंपली इसका पॉजिटिव में कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। आप लोग इसको ये भी याद रख सकते हो कि साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स नीचे आ रहा है मतलब वो अपनी पोजीशन छोड़ रहा है तो माइनस आ जाएगा, तो ये आप लोग को याद रखना है कि ये माइनस साइन एक्स होता है, इसको आप लोगों को याद कर लेनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, तो 10x आप लोगों का होता है सेक स्क्वायर एक्स।
अब हम देखेंगे सेक काय में आता है, तो हम लोग जाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स के ऊपर, तो कॉट एक्स में आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर हम लोग जाएंगे कि कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स को याद रख लिया तो सिंपली आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है कॉसेक एक्स का, तो वो होता है कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स होता है। और उसके बाद जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कॉट एक्स, उसको आप लोगों को इंटू में लिख देना है। तो इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोलो कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को याद करते भी नहीं बैठना है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले अगली वीडियोस में, तो वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही इन फॉर्मूलेस को याद कर सकते हो। तो बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता इसमें फॉर्मूले में, बस आप लोगों को कुछ फॉर्मूले हैं। अभी आप लोगों को 13 फॉर्मूले समझना है, को याद कर लेनी है। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टूल क्या होता है, मतलब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीरो से। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो क्वेश्चन भी जो आप लोग करेंगे वो जीरो से स्टार्ट रहेगा। लेकिन मैं आप लोग को बोल दूँ कि जो अभी हम लोग आज पढ़े हैं फॉर्मूलेज को, उन फॉर्मूलेज को आप लोग को क्या करनी है, याद कर लेनी है। फिर अगर हम लोग इन्हीं फॉर्मूले को एक हमारा एक साइड में, मतलब अगली वीडियो जो हम लोग बनाएंगे तो इन फॉर्मूलेज को मैं साइड में लिख के रखूंगा। आप लोग को क्या करनी है, वीडियो देखने से पहले एक बार पेज में लिखना है पूरे फॉर्मूले, और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बताना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स होता है, डी आई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप लोग को ये सब चीज़ें बतानी है। उसके बाद हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन देखेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर हम लोग कंपोजिट फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, इसके जो थ्योरम्स होते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को इसकी नोट चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को जाना है, studywala.com, इस वेबसाइट के ऊपर भी आप लोग विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करनी है, विजिट करनी है फॉर एवरी नोट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।